इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट बी सियाल्डिनी। आज हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में घुस जाते हैं। जगह जगह पर लगे बोर्ड पर अलग अलग कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं। वो हमारा ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कंपनियां आपके स्वभाव और आपकी आदतों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हैं? इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से ये कंपनियां आपके स्वभाव का इस्तेमाल कर आपको अपना सामान बेचती हैं। इसकी मदद से आप सेल्समैन के तरीकों को जानकर अपने आप को गलत लोगों से बचा सकते हैं। ये किताब आपको इंसानों के स्वभाव के बारे में बहुत सी बातें बताती है और कुछ गलत स्वभावों को बदलने के तरीके के बारे में भी बताती है, जिन्हें जानकर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से कंपनियां आपके स्वभाव का गलत इस्तेमाल करती हैं, बैन की गई चीजें हमें क्यों ज्यादा आकर्षक लगती हैं, किस तरह से हम अनजाने में वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। पहला सबक, कंपनियां आपके स्वभाव का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने कोई और कोयल की कहावत सुनी होगी। कौआ खुद अपने बच्चों को नहीं पालता, वो कोयल के घोंसले में अपने अंडे दे आता है और जब अंडे फूटते हैं और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो कोयल कोए के बच्चे को भी अपने बच्चों की तरह पालती है। लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तब कोयल को पता चलता है कि ये उसका बच्चा नहीं है। जब तक कोए का बच्चा चुप रहता है तब तक कोयल भ्रम में जीती है। उसकी खामोशी टूटने के साथ कोयल का वो वहम भी टूट जाता है। कुछ इसी तरह से कंपनियां भी आपको वहम में रखती हैं और ये वहम तब तक नहीं टूटता जब तक आप उनके प्रोडक्ट को आजमाते नहीं हैं। वे अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइज करते हैं। हम वही देखते हैं जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। उनकी असलियत का हमें पता तब चलता है जब हमारा नुकसान हो चुका होता है। इसका एक एग्जाम्पल है लोगों की ये भावना, महंगी चीजें अच्छी होती हैं। ये एक हद तक सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोग नकली चीजों की कीमत ज्यादा लगाते हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि वो सामान अच्छा है। इसके बाद आप उसे खरीदते हैं और आपको आपके पैसे के बदले एक कड़वी सच्चाई मिलती है। इसकी एक वजह ये भी है कि हम पता नहीं लगा पाते कि क्या अच्छा है और क्या खराब। इसीलिए हम छोटे रास्तों की तलाश करते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाती हैं। दूसरा सबक, लोगों के अंदर एहसान उतारने की भावना होती है। जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमारे अंदर उसकी मदद करने की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। ये इंसानों का स्वभाव होता है। वो दूसरे की मदद को भी लौटाने की कोशिश करते हैं। अगर समाज में हर कोई इस तरह से एक दूसरे की मदद करता रहे तो ये दुनिया एक अच्छी जगह बन जाए, लेकिन इसका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिसर्च में जोई नाम के एक व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों को एक कोक खरीद कर दिया। उसके बाद उसने उनसे एक लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए कहा। उसके ज्यादातर दोस्तों ने उस कोक के बदले जोई का टिकट खरीद लिया, जबकि उसकी कीमत कोक से 4 गुना ज्यादा थी। जोई अपने दोस्तों को काबू कर रहा था। अंत में फायदा उसका हुआ। कुछ इस तरह से लोग भी अब आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी मदद करेंगे और फिर बाद में आपसे ज्यादा मदद मांगेंगे। आइए देखें हमारे अंदर ये भावना क्यों है। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारे ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। हम जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति की मदद करके उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर ये मानसिकता बन चुकी है कि अगर हम किसी की मदद के बदले उसकी मदद नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इसीलिए हम उसकी मदद करके अपने आप को अच्छा साबित करने में लग जाते हैं और कुछ लोग उसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो क्या हमें दूसरों की मदद के बदले उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसा करना गलत होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि सामने वाला हमारी मदद क्यों कर रहा है। अगर वो आपकी मदद इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप मुसीबत में हैं, तो आप भी सही वक्त आने पर उसकी मदद कीजिए। लेकिन अगर उसकी मदद करने की वजह कुछ और हो तो समझ जाइए कि वो अपने स्वार्थ के लिए आपका साथ दे रहा है। तीसरा सबक, रिजेक्शन देन रिट्रीट का तरीका धोखा देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक बार एक पायलट एयरपोर्ट देर से पहुंचा। देर से आने की वजह से प्लेन 30 मिनट तक लेट हो गया। जब वो प्लेन में बैठा तो उसने यात्रियों के लिए एक अनाउंसमेंट की, प्लेन 3 घंटे बाद उड़ान भरेगा, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। 5 मिनट के बाद उसने फिर से एक अनाउंसमेंट किया, मैंने कंट्रोल रूम से बात कर ली है, अब ये प्लेन 30 मिनट बाद उड़ान भरेगा। यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी यात्रियों ने चैन की सांस ली। इस तरीके को रिजेक्शन देन रिट्रीट कहा जाता है। जब हमें एक बहुत महंगी चीज दिखाई जाती है और उसके बाद उसके मुकाबले एक सस्ती चीज दिखाई जाती है तो हम वो सस्ती चीज ले लेते हैं। जब पायलट ने 3 घंटे के बाद 30 मिनट लेट उड़ान भरने का अनाउंसमेंट किया तो सभी यात्री चैन से बैठ गए, क्योंकि 3 घंटे के सामने 30 मिनट कुछ भी नहीं थे। अगर उसने सीधा 30 मिनट लेट होने की घोषणा की होती तो यात्री असंतुष्ट होते। रिजेक्शन देन रिट्रीट का तरीका बहुत ज्यादा कामयाब है।
इससे हम सामने वाले से काफी हद तक अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं और वो खुशी खुशी हमारा काम कर भी देता है। अगर किसी सेल्समैन के पास 2,000 रुपए का सामान बेचने का टारगेट है तो वो आपको पहले 5,000 का सामान दिखाएगा, इसके बाद वो आपको 2,000 रुपए का सामान दिखाएगा। अब आपके सामान खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं और सेल्समैन अपना टारगेट पूरा कर लेता है। चौथा सबक, जब हमारे पास मौके कम हो जाते हैं तब हम उनके पीछे ज्यादा भागने लगते हैं। क्या किसी शॉपिंग मॉल के सामने आपने ये लिखा हुआ देखा है 15% डिस्काउंट 20 मार्च तक, या फिर अवसर एक सीमित समय तक उपलब्ध है? क्या आपको पता है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हमारे पास सीमित मौके हो जाते हैं तो हम उनके पीछे भागने लगते हैं। जब भी हम किसी सामान पर डिस्काउंट देखते हैं तो हम उसे लेने के लिए भागते हैं, भले ही हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। एक स्टडी में पाया गया है कि एक दुकान के कुछ खरीदारों से जब ये कहा गया कि मीट का दाम 3 दिन तक सस्ता रहेगा तो उन्होंने बाकी लोगों से 6 गुना ज्यादा मीट खरीदा। आइए देखें ऐसा क्यों होता है। जब किसी चीज की कीमत अचानक से बढ़ जाती है तो हम उसे ज्यादा खरीदने लगते हैं। अगर उसी चीज की कीमत 2 साल में धीरे धीरे करके कम होने लगे तो लोग उसे उतना ही खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे। जब दाम तुरंत कम हो जाते हैं तो हमारे अंदर ये भावना आती है कि जल्दी से जल्दी इस अवसर का फायदा उठा लिया जाए। इस तरह से अगर किसी देश के लोगों पर अचानक से नौकरी की समस्या आ जाए तो वो सड़कों पर उतरकर हड़ताल करने लगते हैं। लेकिन अगर वहां के लोग सालों से बेरोजगारी में जी रहे हों तो वो हड़ताल नहीं करेंगे। इसके अलावा लोग प्रतियोगिता की वजह से सामान खरीदते हैं। लोग ये सोचकर सामान खरीदते हैं कि कहीं कोई और ना उसे खरीद ले। लोग अक्सर रियल एस्टेट के बिजनेस में खरीदारों को ये बोलकर प्रॉपर्टी बेचते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हाँ कह दिया है। ये सुनते ही कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपको उस चीज की जरूरत है। अगर आपको उस सामान की जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो भावना में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। 5वां सबक, बैन की गई चीजों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। अक्सर ही देखा गया है कि बच्चों को जिस काम के लिए मना किया जाता है वो वही काम करते हैं। अगर हम उन्हें किसी चीज को छूने से मना कर देते हैं तो वो उसी चीज को छूने के लिए ज्यादा जिद करने लगते हैं। बड़ों का व्यवहार इससे कुछ अलग नहीं है। हमें भी जिस काम के लिए मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। इतिहास में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब भी किसी जानकारी या किसी सामान को बैन कर दिया जाता था तो लोग उसका इस्तेमाल बढ़ा देते थे। फ्लोरिडा की डेड काउंटी में फॉस्फेट डिटर्जेंट को बैन कर दिया गया। इसके बाद लोग फॉस्फेट डिटर्जेंट की स्मगलिंग करने लगे और समय के साथ मानने लगे कि फॉस्फेट डिटर्जेंट अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट होते हैं। इंसानों के अंदर जिज्ञासा भरी पड़ी है। वो हर एक चीज की वजह जानना चाहते हैं और अगर उन्हें सही वजह के साथ वो बात ना समझाई जाए तो वो उसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे आसपास ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आमिर खान की पीके मूवी को लेकर जब हंगामा होना शुरू हुआ तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तब जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी थी वो भी उसे देखने आए। वो ये जानना चाहते थे कि लोग इसे लेकर हंगामा क्यों कर रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला कि पीके अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। 6वां सबक, हम लोगों के सामने कही गई बात को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा ये व्यवहार होता है कि जब हम दूसरे लोगों के सामने कोई वादा करते हैं तो हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम समाज में अपनी इज्जत बना कर रखना चाहते हैं और उस इज्जत को बनाए रखने के लिए हम खुद को बदलने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट में एक गवाह जब कोई गवाही देता है तो वो फिर कभी अपनी कही गई बात से पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ के वकील अक्सर उसके शब्दों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके अपना केस जीतने की कोशिश करते हैं। ये तरीका काफी हद तक कामयाब है क्योंकि एक बार गवाह ने अपनी बात कह दी तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। जब हम लोगों के सामने कोई वादा करते हैं या फिर कोई बात कहते हैं तो हम उसे सही साबित करने की कोशिश में खुद को बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसका इस्तेमाल चाइना के ऑफिसरों ने अमेरिका के कैदियों से जानकारी हासिल करने के लिए किया। कोरियन युद्ध के बाद अमेरिकी कैदियों से चाइना के ऑफिसरों ने पूछताछ करने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कैदियों से कहा कि वो हर रोज अमेरिका अच्छा नहीं है लिखकर उसे गाया करें और उसका नारा लगाया करें। कैदी ये लाइन लिखकर उसे बाकी कैदियों के सामने गाते थे। कुछ दिनों के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने काफी हद तक उनकी मदद की और उनके सवालों का जवाब दिया। इस तरीके को फुट इन द डोर कहा जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल सेल्समैन किया करते हैं। वो अपने ग्राहकों से पहले छोटे छोटे वादे करवा लेते हैं और फिर बाद में उन्हें बड़े बड़े ऑफर दिखाते हैं। ग्राहक अपनी इमेज को बदलकर अपने वादों या अपनी बातों को सच साबित करने की कोशिश करते हैं और सेल्समैन से सामान खरीद लेते हैं।
7वां सबक, जब हम किसी चीज के लिए लड़ने का फैसला करते हैं तो हमारे अंदर बहुत से बदलाव आते हैं। पहले के समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए आश्रम हुआ करते थे। बच्चे छोटी उम्र में वहां जाकर पढ़ाई करते थे और बड़े होने पर वहां से आते थे। ऐसे में एक बुद्ध आश्रम में बच्चों के दाखिलों के लिए कुछ परीक्षाएं हुआ करती थी। इस परीक्षा में बच्चों को जब उनके घर वाले आश्रम छोड़ने आते तो वो गेट पर छोड़कर चले जाते थे। बच्चों को गेट के पास आंखें बंद करके तब तक बैठना होता था जब तक आश्रम का कोई व्यक्ति उसे लेने न आए। बच्चे तेज धूप, ठंडी और बरसात में गेट पर आंखें बंद करके बैठे रहते थे और एक दिन के बाद उन्हें कोई लेने आता था। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी परीक्षा का क्या फायदा होगा। इन परीक्षाओं में बच्चों को पहले दर्द सहना पड़ता है और अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो उन्हें दाखिला मिलता है। जब हमें कोई चीज मुश्किल से या बहुत मेहनत करने से मिलती है तब हम उसकी कीमत समझते हैं। हम बाहर की समस्याओं से लड़कर अपने अंदर बदलाव पैदा करते हैं और उस चीज की इज्जत करते हैं। हम उस चीज को खोने से या छोड़ने से डरते हैं और उसे अपने पास रखने की पूरी कोशिश करते हैं। गाड़ियों को बेचते वक्त प्रोफेशनल लोग गाड़ियों के बहुत सस्ते दाम दिखाकर लोगों को गाड़ियों के ऑफर देते हैं। टेस्ट ड्राइव के वक्त लोगों को गाड़ी की बहुत सारी खूबियां बताते हैं जिससे उनके अंदर इसकी ख्वाहिश जाग जाए। जब वे उस गाड़ी को खरीदते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कंपनी के बैंक एरर की वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। लोग फिर भी वो गाड़ी लेते थे क्योंकि अब उन्हें वो गाड़ी अच्छी लगने लगी थी। 8वां सबक, जब हमें पता नहीं होता कि क्या करना है तब हम वही करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं। सोचिए, आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि हर कोई आसमान की तरफ देख रहा है। आप सबसे पहले कहाँ देखेंगे? जी हाँ, आसमान की तरफ। आज की पीढ़ी में ये आसानी से देखने को मिल जाता है। अगर रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसका वीडियो बनाकर अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं और वो उन लोगों की मदद करने नहीं जाते। ऐसे में उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है। ये वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। 1964 में किटी जेनोवेज नाम की एक महिला को उसके घर के सामने मार दिया गया। उसे लगभग आधे घंटे से मारा जा रहा था और 38 लोग अपने घर की खिड़कियों से खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया और ना ही उसकी मदद के लिए गए। जब बहुत सारे लोग खड़े होकर ऐसे अपराधों को देखते हैं तो वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। उनके दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि इतने सारे लोगों में से मैं ही मदद करने क्यों जाऊं। इसके अलावा जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो वो उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। वो बातचीत करके ये फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। ऐसे हालात में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद को भीड़ से अलग करके वो कीजिए जो सही है। आप लोगों से मदद मांगिए जिससे कि उन्हें ये पता लगे कि उन्हें करना क्या है। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। 9वां सबक, अपने जैसे लोगों को देखने से हम वही करने लग जाते हैं जो वो कर रहे हैं। क्या आपके बेटे ने कभी आपसे किसी खिलौने के लिए जिद की है? क्यों? उसके दोस्त के पास भी एक वैसा ही खिलौना है। आपकी पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर आपके अंदर गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी है। अक्सर ऐसा होता है, हम वही चीज खरीदने या वही काम करने लगते हैं जो हमारे जैसे लोग पहले से कर रहे होते हैं। जब हम शराबियों के बीच में रहते हैं तो हम भी कुछ समय के बाद शराब पीने लगते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते वक्त टेस्टिमोनियल को इस्तेमाल करती हैं जिसमें वो लोगों को दिखाती हैं कि जिस तरह से उनके जैसे लोगों ने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को दूर किया है और लोग ये देखकर उस सामान को खरीदने लगते हैं। सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर आत्महत्या की खबरें दिखाई जाती हैं तो अचानक से प्लेन क्रैश या रोड एक्सीडेंट के केस के साथ साथ आत्महत्या के केस भी बढ़ जाते हैं। जब कुछ स्टूडेंट देखते हैं उनके जैसे स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है तो वो भी अपनी परेशानियों से बचने के लिए यही रास्ता अपना लेते हैं। रोड एक्सीडेंट के केस में लोग उस व्यक्ति की नकल करने लगते हैं जिसने आत्महत्या की है। वो जानबूझकर एक्सीडेंट कर देता है। ऐसा माना जाता है कि आत्महत्या की खबर की वजह से 58 मौतें ज्यादा होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसे वॉथर इफेक्ट कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में एक किताब लिखी गई थी जिसकी वजह से पूरे यूरोप में आत्महत्या की एक लहर दौड़ पड़ी थी। इसी के बाद वॉथर इफेक्ट को नाम दिया गया। इसका असर तब सबसे ज्यादा होता है जब हमारे जैसे लोग आत्महत्या करते हैं। जब स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को आत्महत्या करते देखते हैं तब वो ज्यादा आत्महत्या करने लगते हैं। 10वां सबक, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उन लोगों की हम बात आसानी से मानते हैं। जब कोई खूबसूरत व्यक्ति आपसे मदद मांगता है तब आप खुशी खुशी उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा जब कोई हमारा अपना दोस्त हमसे मदद मांगता है तो हम उसे ना नहीं कह पाते। इसकी वजह यही है कि हम उनकी बात मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। जब कोई हमारी चापलूसी करता है तो हमें अच्छा लगता है और हम उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल सेल्समैन अपना सामान बेचने के लिए करते हैं। वो हमारी चापलूसी करके खुद को हमारी जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं।
अगर आप किसी सेल्समैन से सामान लेते वक्त कहिए कि आपको लाल रंग पसंद है तो वो कहेगा मुझे भी लाल रंग बहुत पसंद है और ये रंग तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। जब कोई हमारी जैसी सोच रखता है या फिर हमारी और उसकी मंजिल एक ही होती है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। जब कोई हमारा साथ देता है तो हम उसकी बात आसानी से मान लेते हैं। इसका इस्तेमाल पुलिस वाले किया करते हैं। अपराधी से पहले एक पुलिस वाला मारपीट करके बात करता है, फिर एक अच्छा पुलिस वाला अपराधी का साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है और उससे अच्छे से बात करने लगता है। इससे अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। खुद को इससे बचाने के लिए आप खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ रहने पर आप देर तक अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन बाद में उसकी बातों के बारे में सोचने पर आपको लगता है कि वो तो गलत बोल रहा था। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आप उस व्यक्ति के बहकावे में आ रहे हैं। 11वां सबक, लोगों को ओहदा दिखाकर उनसे अपना काम करवाया जा सकता है। अगर आपके साथ काम करने वाला आपसे कहे कि आप उसका काम कर दीजिए तो शायद आप उसका काम ना करें, लेकिन अगर आपके बॉस ने कहा है कि आप उसका काम कर दीजिए तो आप जरूर उसका काम करेंगे। ठीक इसी तरह से एक प्रोफेसर आपको कोई जानकारी दे तो आप उसे सच मान लेंगे, लेकिन वही जानकारी अगर एक अनपढ़ व्यक्ति दे तो आप उसे नहीं मानेंगे। इन सब बातों से जाहिर होता है कि अगर कोई हमसे ओहदे में बड़ा है तो हम उसकी बात आसानी से मान लेते हैं, लेकिन अगर वो हमारे बराबर का है या हमसे छोटा है तो हम उसकी बात नहीं मानते। स्टेनली मिलीग्राम के एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक बहुत ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति ने एक इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट बहुत खतरनाक बिजली के झटके पैदा करता है। फिर लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया ताकि वो उसका इस्तेमाल करके लोगों को धमका सके। उन सभी लोगों ने बिना सवाल किए इस बात को मान लिया। हमें अगर सिर्फ ओहदा दिखाया जाए या उसका नाम लेकर धमकाया भी जाए तो हम उसकी बात मान लेते हैं। अगर उसके साथ काम करने वाला कर्मचारी आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो आप उससे कहिए कि आप उसकी शिकायत करेंगे। ये सुनते ही वो थोड़ा शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमसे कोई ये कहे कि हमारे बगल में बैठा व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो हम बिना सोचे समझे उसकी इज्जत करने लगेंगे, भले ही वो व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा हो। तो आखिर हम इस बात का पता कैसे लगाएं कि वाकई में कौन ओहदे में बड़ा है और कौन इसका नाटक कर रहा है? सबसे पहले आपको खुद से सवाल करना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें उस व्यक्ति के ओहदे का क्या काम है। आप उस व्यक्ति से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब सिर्फ एक ऊंचे ओहदे का व्यक्ति ही दे सकता है। कुल मिलाकर कंपनियां अक्सर अपने सामान को बेचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। वो हमारे स्वभाव को अच्छे से जानती हैं और उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करती हैं। वो दिखाती हैं कि किस तरह से हमारे जैसे लोगों ने उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और अपनी परेशानियों को दूर किया। हमें खुद को इस धोखे में आने से बचना होगा। हमें सही और गलत में फैसला करना सीखना होगा।